नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मूवी मैग्नेट पर। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी शादी में विलंब चल रहा है, शादी में बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं और आपको लगता है कि आपकी शादी किसी ने बांध दी है और आपके रिश्ते को किसी ने बांध दिया है, आपके विवाह पर किसी ने टोना टोटका कर दिया है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए दोस्तों, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा चमत्कारी उपाय जिसे यदि आप कर देते हैं तो आपका विवाह बंधन तुरंत खुल जाएंगे और ये उपाय करते ही अच्छे और मन चाहे रिश्तों की लाइन लग जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये उपाय इतना प्रभावशाली है कि आज तक लाखों लोगों ने इस उपाय के माध्यम से लाभ लोगों को मिल चुका है और मेरी गारंटी है यदि आप भी पूर्ण भाव से सच्ची श्रद्धा के साथ और विश्वास के साथ ये उपाय कर देते हैं तो निश्चित है आपकी शादी जल्दी फिक्स हो जाएगी। इंसान अपनी सुविधाओं के लिए, अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए, अपनी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए हर तरह से प्रयास करता है दोस्तों। भगवान की पूजा, आराधना, उपाय, टोटके, हर तरह से जो उसे समाधान का रास्ता दिखता है वे उसी समाधान के रास्ते को अपनाता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में इसी तरह के कुछ उपाय बताए गए हैं जो कि पूजा पाठ आराधना के साथ साथ कुछ ऐसे प्रयोग हैं जिनको करने के साथ ही इंसान के भाग्य खुल जाता है, उसकी किस्मत का ताला खुल जाता है। ज्योतिष शास्त्र में ताले का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। ताले का प्रयोग आप ग्रहों की शांति के लिए भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप ताले को ऐसे कई उपयोग कर सकते हैं, ऐसे कई ताले उपयोग हैं जो विवाह और वैवाहिक जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करने में भी सहायता करते हैं। अगर आप विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, कई सारे उपाय कर करके आप थक चुके हैं, फिर भी यदि आपको सफलता नहीं मिल पा रही और आप बहुत परेशान हो चुके हैं, तो उनके लिए बहुत आसान और सरल सा उपाय है दोस्तों। अगर वह कर लेते हैं तो बिल्कुल निश्चिंत तौर से उनको समाधान जरूर मिलेगा। दोस्तों, जिनके का जन्म कुंडली में राहु और केतु की महादशा चल रही है या फिर अंतरदशा चल रही है या फिर राहु और केतु का बुरा प्रभाव जन्म कुंडली में बना हुआ है, तो ऐसे बच्चे नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में जल्दी आ जाते हैं। इसी को बंधन कहते हैं दोस्तों, इसी को शादी बंधन कहते हैं। तो इस शादी बंधन को कैसे खोला जा सकता है, इसी के बारे में एक उपाय मैं आज आपको बताने वाली हूँ। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे मैं निवेदन करना चाहती हूँ, यदि आप मेरे YouTube चैनल मूवी मैग्नेट पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर लें। दोस्तों, अब उपाय सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको सुनना होगा ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। पहले तो आप ये जान लीजिए ये उपाय आपको कब करना है। तो ये उपाय आप किसी भी शनिवार के दिन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कब करना है? आपको ये उपाय शाम के समय करना है। कितने बजे करना है? लगभग आप 9 बजे ये उपाय कर सकते हैं, 10 बजे उपाय कर सकते हैं, 11 बजे भी उपाय कर सकते हैं, यानी 12 बजे से पहले पहले ये उपाय आपको करना है। और अब ये भी जान लीजिए कि क्या करना चाहिए ये उपाय करने के लिए। तो एक ताला आपके पास जरूर होना चाहिए जो ताला को पहले से प्रयोग करते हैं, यानी कि आपके घर में कोई भी पुराना ताला है जिसको आप प्रयोग में लेते हैं, हमेशा तो उस ताले के साथ यह प्रयोग किया जा सकता है। अब इस बात का दोस्तों ध्यान रखें कि आप ऐसा ना करें कि आप बाजार से कोई नया ताला खरीद कर ले आए और इसके साथ आपने यह प्रयोग शुरू कर दिया, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना दोस्तों। पुराना ताला आपके पास होना चाहिए। अब पुराने ताले का मतलब ये नहीं है कि 5 साल पुराना ताला या फिर 10 साल पुराना ताला। यदि 1 महीना पुराना ताला भी आपके घर में है तो आप उस ताले से भी ये उपाय कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, आपने ताला ले लिया, अब ताला खोलकर उसकी चाबी को कहीं पर भी ऐसी जगह पर फेंक देना है। आप भी यदि उस चाबी को ढूंढना चाहे तो आपको वो चाबी मिल ना पाए। आप समझ ही रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, यानी उसकी चाबी को ऐसी जगह पर फेंक देना है। आप यदि उस चाबी को ढूंढना भी चाहे तो वे आपको दोबारा ना मिल सके, चाहे वे आप गटर में डाल दो, टॉयलेट में डाल दो, तालाब में, कहीं पर भी ऐसी जगह फेंक दो कि वे चाबी आपको दोबारा मिलनी नहीं चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। पहले ताला खोल देना है, खोल कर रख देना है, इसके बाद ही चाबी को फेंकना है। और अब जहां पर ये चाबी डालते हैं उसी जगह पर आपको एक लौंग फंसा देना है। लौंग कैसे फंसाना है, तो लौंग का जो फूल वाला हिस्सा होता है वे हिस्सा आपको ऊपर रखना है और जो नुकीला हिस्सा होता है वे आपको वहां पर फंसा देना है, यानी ताले वाले छेद में फंसा देना है जहां पर चाबी लगाई जाती है। और अब इस ताले को अपने सिर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। यदि आप बच्ची हैं, आप लड़की हैं, तो ये उपाय आपका घर का कोई और सदस्य कर रहा है तो वे भी
आपके सिर से 7 बार ये घुमाए एंटी क्लॉकवाइज। ये उपाय कोई भी कर सकता है। 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद इस ताले को किसी चौराहे पर आपको रख देना है। चौराहे पर रखने के बाद आपको पीछे 10 कदम चलना है दोस्तों, और राइट हैंड यानी दाईं ओर मुड़ जाना है। दाईं ओर मुड़ने के बाद सीधा अपने घर को चले आना है। पहले आपको अपने हाथ धोने हैं घर से बाहर ही, उसके बाद घर के अंदर आपको प्रवेश करना है। जब ये ताला आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके चौराहे पर रखने के लिए जाएंगे तो उसी समय कोई भी घर का सदस्य घर के मेन दरवाजे पर पानी का 1 लोटा लेकर खड़ा हो जाएगा, और जैसे ही आप वापस जाओगे तो आपके हाथ धुला देगा। उसके बाद आप अंदर आ जाइए, और यदि आपके घर में कोई नहीं है, आप अकेले रहते हैं और खुद के लिए ये कर रहे हैं उपाय, और वे ये उपाय करना चाहे वे भी कर सकते हैं, तो आप कैसे करेंगे? आपके हाथ कौन धुलाए? जब आप अपने सर के ऊपर से इस ताले को 7 बार घुमा करके चौराहे पर जब आप रखने जाएंगे तो उसी समय 1 पानी का लोटा भरकर आपका जो मुख्य गेट है, मुख्य द्वार है जहाँ पर आप रहते हैं, वहाँ पर रख दीजिए। और चौराहे पर ताले रखकर जब आप वापस लौटेंगे और वापस लौटने के वक्त आप उससे अपने हाथ धो सकते हैं। फिर अगल बगल में कोई भी नल हो तो वहाँ पर आप अपने हाथ धो सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों। इस प्रकार से ये उपाय आपको करना है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब ये ताला आप सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं और जब तक यह ताला आप चौराहे पर रख नहीं देते तब तक बीच में आपको किसी के साथ कोई बातचीत नहीं करनी। यानी कि जैसे ही आपने सिर के ऊपर से 7 बार ये ताला घुमाया, इस समय आपको मौन धारण करना है, चुप्पी साध लेनी है, मतलब बोलना बिल्कुल नहीं, किसी से बात नहीं करनी, सीधा चौराहे पर जाना है। चौराहे पर रखने के बाद आप किसी से बात नहीं करनी, उससे पहले आपको किसी से बात नहीं करनी, बाद में कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि ये उपाय आपको गुप्त रखना है, किसी के साथ शेयर नहीं करना। बेशक किसी के साथ आपका खून का रिश्ता है उसको भी नहीं बताना ये वाला उपाय कि मैं ये उपाय कर रहा हूँ। अगर जितना उपाय को गुप्त रखोगे उतना ज़्यादा आपको फल मिलेगा। तो दोस्तों मैंने आपको सारी की सारी बातें बता दी कि आपको कैसे ये उपाय करना है। दोस्तों आप शीघ्र विवाह के लिए ये ताले और चाबी का उपाय करके देखिए, आपको फल इसका जरूर मिलेगा और 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।